कन्वर्ट करा दिया गया, मुसलमान बना दिया गया। उसके बाद आप लोग की अलग टोपी हुआ करती थी, अलग पगड़ी पहचान हुआ करती थी, आप लोग जाली टोपी पहनना शुरू कर दिए। हम नहीं इतनी लंबी चौड़ी बातें जानते हैं, हम सीधे साधे आदमी हैं। रखिए, तो आपको इस टोपी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि पगड़ी बांधा करते थे, अलग टोपी हुआ करती थी, तो ये जालीदार टोपी टाइम से यहाँ है कि इसके वोटर लिस्ट से हमारे माँ बापों का भी पता चल सकता है कि भी कब से ये लोग रहते हैं। अब हम उस 8 घरों के सामने आकर खड़े हो गए हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर बसे हुए हैं। इन्होंने बकायदा लिखकर 18 महीने का समय मांगा है कि 18 महीने में हम खाली कर देंगे। मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर कब आए, अवैध तरीके से कैसे रहें, और अब 18 महीने का टाइम मांगा है यहाँ से खाली करने के लिए, यहाँ से जाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मुस्लिम समाज है जो कि लगभग 6 से 8 ऐसे घर हैं जो कि यहाँ पर बसे हुए हैं। एक यहाँ पे बुजुर्ग हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये हैं जो अच्छे से बता सकेंगे कि पूरी कहानी क्या थी, कब आए थे, कब बसे थे, क्या वजह थी। 18 महीने का टाइम मांगा है, तो 18 महीने का टाइम इन्होंने क्यों मांगा है यहाँ से जाने के लिए। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। हाँ जी, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे आपके बगल में? बैठ जाओ, तो बैठने में क्या दिक्कत होती कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं, आपकी तरह ही बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पर। कितनी उम्र है आपकी? है? वैसे तो शायद 82 में चले गए मैं। 82? हाँ, कागजों में तो नहीं है, कागजों में तो बड़े तंदुरुस्त नजर आ रहे हो अभी आप। ये तंदुरुस्ती तो ऐसी है, पर ठीक है, इतनी पावर कहाँ से आती है? अपने गुजारे काबिल ठीक हूँ। हाँ? अपने गुजारे काबिल चलने में ठीक हूँ। चलने में ठीक हो, काम वगैरह कर लेते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे कब आए थे? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? मेरे को यहाँ मैं आया था 2003 में। अच्छा, थोड़ा यहाँ ला के ला के किया था। अच्छा। ला के किया था उन्होंने। हाँ, मैं शून्य से आया था यहाँ पे। अच्छा। ला के किया था उन्होंने कि भी हमारी ये खेती है यहाँ पे, तुम लोग हमारे पास बैठ जाओ वहाँ। अच्छा, फिर उन्होंने बाद में कुछ सौदेबाजी कर ली बुढ़े ने। सौदेबाजी किसने की? बुढ़े ने और सतपाल ने, दोनों ने। फिर कुछ खर्चा लिया उन्होंने मेरे से। अच्छा। फिर बल्कि अब जब परसों ये पीछे 2 महीने पहले जो हमारी आपसी फैसला हुआ, एग्रीमेंट जो बना है, तो उन्होंने वो पैसे मेरे लौटाने किए, हम उनकी जगह खाली कर देंगे। बाकी इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है। तो अब आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या वजह बताई गई क्यों यहाँ से जा रहे हैं, और 18 महीने का समय क्यों मांगा आपने? वो मालिक बोल रहा है कि मैंने अपनी जगह खाली करवानी है, तो बस बात खत्म है। इसमें क्या? मैं सबके पास आऊंगा, सबसे बात करूंगा, मैं एक एक करके बात करूंगा। तो आप यहाँ से 18 महीने में चले जाएंगे? जाना ही पड़ेगा, जब वो खाली करवा रहा है, मालिक की मर्जी है ना। अच्छा, तो इसके पहले आप कहाँ रहते थे? सुनीर। हाँ? सुनीर। सुनीर। हाँ, कितना दूर है यहाँ से? होगा कितना, 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर। तो क्या वजह थी कि वहां से यहाँ पर आ गए आप लोग? वजह क्या थी? वहाँ चढ़ाई है, रोड का कोई साधन नहीं है। तो हम लोग, अब आज के बच्चे, आप लोगों को पता है कि ये बच्चे कैसे हैं आज के चलने फिरने में। तो हम पहले ही मतलब ये बच्चे भी नहीं थे उस टाइम, सब इधर आ गए थे हम। अरे लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर भी जब मैं आया हूँ तो बड़े मुश्किल से आया हूँ मैं। यहाँ पर भी कोई सड़क कोई नज़र नहीं आई मुझे, पहाड़ों से चल चल के आया हूँ मैं। लेकिन उस जमाने, यहाँ तो अभी साधन हुई होगी ना, लेकिन उस जमाने जब आप लोग आए होंगे तो उस जमाने में यहाँ पर भी कोई सड़क नहीं हुआ होगी। ये रोड था पार वाला, अच्छा। रोड था यहाँ पे। अच्छा। तो ये तो पता नहीं किस समय का बना हुआ रोड है, पहले से ही है यहाँ पे रोड की वजह से तो हम। इसी वजह से यहाँ पे आ गए थे आप लोग रहने के लिए। तो अब आप फिर से वहीं जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाएंगे? जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे। अब और कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई ऐसे इम्कान है कि भी हम कोई मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके टाइम पार करते हैं। डंगर हमारे पास नहीं है, और ना कोई ऐसा कोई साधन है कि भी नौकरी पेशी वाले हैं, मजदूर लोग हैं हम। अच्छा। तो कहीं और जगह मजदूरी कर लेंगे, किराए पे ले लेंगे किसी को, और क्या करना। अपना तो है, अपनी जायदाद तो वही है, दारागाड़ में है थोड़ी। अच्छा, लेकिन आरोप ये लगता है कि अवैध तरीके से बस जाते हैं और यहाँ पे गलत काम करते हैं। उत्तराखंड में तमाम में से खबरें सामने आती है, तमाम लोग ऐसे बोलते हैं कि अवैध तरीके से काम करते हैं, अवैध तरीके से बस जाते हैं। तो क्या वजह है, क्या सच्चाई? क्या अवैध किया मैंने तो, उन्होंने जब यहाँ पे जब उन्होंने जब यहाँ पे बसे हैं यार, किराए, एक किस्म से किराए के तौर पे समझो आप। तो अब किराए की वजह से यहाँ पे जब बैठे तो उन्हें मना कर दिया मालिक ने, तो वापस। एक सेकंड, मैं सबसे बात करूंगा, और कोई यहाँ पे बोलिएगा मत, मैं बात कर रहा हूँ इनसे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा।
आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आ गए, वहां पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए आप यहाँ पर हाँ। आके रह गए हो। तो अब आपको यहाँ से खाली कराया जा रहा है, बोला जा रहा है कि यहाँ से जिससे आप लोगों ने जमीन ली थी, उन्होंने बोल दिया कि आप लोग यहाँ से जाइए अब। हाँ। ठीक है, अब आप लोग जा रहे हो, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप आपको बोलते हैं, गुज्जर बोलते हैं आपको? नहीं, गुज्जर गुज्जर कौन बोलता है? मालिक मालिक ने खुद कहा कि भाई हमने जगह खाली करवानी है। बस। आपको कौन सा मुसलमान बोलते हैं, क्या हैं? मुसलमान मैं गुज्जर हूँ। गुज्जर हो? हाँ, अच्छा, तो हाँ, वही कह रहा हूँ कि गुज्जर हो आप लोग की। गुज्जर है मैं। हाँ। मैं कोई देसी सहारनपुर का नहीं हूँ कहीं यहाँ। आपको जब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी पैदाइश भी यहीं की है, दादा आया होगा यहाँ पे। दादा कहाँ से आए थे? जब मैंने आंख से नहीं देखा यार, ऐसी बात नहीं क्यों बताते हैं, जैसे कि मेरे दादा। कहाँ से आया था दादा में कोई साथ था मेरे को दबा। हाँ। ये नहीं, तो नहीं, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ पे रहा हूँ, तो एक कहानी चलते हुए आती है, जो कहानी है दादा लोगों को बताते हैं, तो आपको बताए होंगे ना कहाँ से? मेरे को तो इतना पता है कि हम दारागाड़ में रहते हैं। हाँ। दारागाड़ में बान की ज़मीन भी है हमारी। हाँ। वालिद साहब हमारे जिंदे हैं अभी। हाँ। और कहाँ है? दारागाड़ कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, वहाँ से है। अच्छा, ये बताया है आपको, लेकिन उसके पहले नहीं बताया कि कहाँ से आए हैं, क्या रहते थे, और हाँ? पहले का हमें कोई मालूम नहीं। एक कहानी और मुझे सुनने मिलती है, कहानी और है कि आप लोग को जो है वो कन्वर्ट करा दिया गया, मुसलमान बना दिया गया। उसके बाद आप लोग की अलग टोपी हुआ करती थी, अलग पगड़ी पहचान हुआ करती थी, आप लोग जाली टोपी पहनना शुरू कर दिए। वो कुछ नहीं है, जाली टोपी नहीं है, कुछ नहीं है। आज लोग बदल गए हैं। आज कपड़ा बनाते नहीं है वो हाथ का, कोई भी नहीं जानती बनाना। अच्छा, तो अब बाजार से खरीद लेते हैं, सिर ढक लेते हैं अपना। सिर ढकना जरूरी होता है क्या? और क्या, बिल्कुल सिर ढकना जरूरी है, बदन पे कपड़ा लगाना जरूरी है भाई। क्या वजह है इसकी, क्या क्या बोलते हैं कि सिर ढकने से की क्या, वजह है, क्या वजह है, क्या बोलते हैं सिर ढकने से क्या होता है, क्यों ढकते हैं सिर? इसको ढकने से क्या होता है? सतर कहते हैं इसको। सतर का छुपाना अच्छा, जरूरी होता है। सर का छुपाना जरूरी होता है। सिर भी, टांग भी। अब सारा शरीर अब नंगा कोई रखे तो वो अपनी मर्जी है, लेकिन हमने नंगा कभी नहीं रखा। अच्छा, नहीं, जैसे कि हमारा सर होता है, हमारा बाल होते हैं, तो हम टोपी नहीं पहनते ना। हम बाल ही नहीं रखते, हमारे सिर में नहीं तो बाल तो बहुत से लोगों के बाल होते हैं, इनके बाल हैं, इन्होंने टोपी पहन रखा है। आपके भी मतलब कि ठीक है, टोपी पहनते हैं लोग, है ना, हम तो टोपी नहीं पहनते, तो हमारे में तो नहीं बोलता कि टोपी पहनो आप लोग। आप लोग क्या इसकी परंपरा है, क्या वो है, पहचान है, क्यों बोलते हैं सर टोपी पहनना? हम नहीं इतनी लंबी चौड़ी बातें जानते हैं, हम सीधे साधे आदमी हैं। नहीं, जो आपको बताया गया है वो फॉलो हाँ। करते हैं आप लोग। हाँ, हाँ, नहीं, कौन बताता कोई नहीं है। हमारा अपना बेस है, अपना हिसाब किताब है। यहाँ रहते हैं तो जैसे यहाँ के लोगों के कपड़े हैं, वैसे हमारे एक टोपी फालतू है सिर पे। फालतू की टोपी से? हाँ, ये फालतू समझे ना आपने? नहीं, ये मैं क्यों फालतू बोल रहा हूँ? तो फिर तो फालतू मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं रखिए, तो आपको इस टोपी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि पगड़ी बांधा करते थे, अलग टोपी हुआ करती थी, तो ये जालीदार टोपी क्यों? आज काम नहीं किया जाता। गर्मी का मौसम है, ठंडी की वजह से सिर पे ये कपड़ा रखा हुआ है। अच्छा, जाली इसलिए होता है कि हवा जा रहा है अंदर। हाँ। अच्छा, नहीं, मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मत समझिए कि फालतू टोपी होती है, वो आपका पहनावा है, आपकी पहचान है। अब आप बोलोगे दाढ़ी लंबी रखी है, तो मैं फालतू नहीं बोलूंगा कि दाढ़ी आपने लंबी क्यों रख रखी है ना। आपके दाढ़ी लंबी रखनी पहचान है, मूछ न रखना पहचान है, टोपी पहनना पहचान है, तो आपकी बस। पहचान है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या है, लोगों तक पहुंचना भी चाहिए ना बात, इसलिए जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताओ आप लोग। मेरी बात से क्या मतलब है लोगों को? मेरे को तो दो बातें जो आपने पूछनी थी वो पूछ ली। अच्छा, बस यहाँ बैठे हैं। हाँ, उसके बाद ये बताइए, आप इतने पहाड़ में रहते हो, कैसे रहते हो, क्या समस्याएं आती है, और इतने पहाड़ों पे आना जाना, अस्पताल की व्यवस्था शहरों की तरफ होती है ना, तो आप लोग शहरों में रहने के बजाय पहाड़ों की तरफ क्यों आ गए, पहाड़ों की तरफ क्यों रहना पसंद किया आप? अरे दादाजी जाने जो लोग यहाँ पहले आए, तो हमारी, जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी पैदाइश ही यहीं की है, यहीं बुढ़ापा भी आ चुका है, तो ये यही जनसंख्या भी जो बड़ी भी है, इस टाइम लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये लोग बढ़ चुके हैं। वही लोग हैं जो पहले यहाँ पे आए हुए हैं, उससे फालतू कोई नहीं है। लेकिन आंकड़ा ये भी सामने आया है कि पिछले 20 सालों में जो 1 लाख 20 साल पहले 1 लाख मुस्लिम आबादी थी, अब वो बढ़ के 25 लाख हो गई, उससे भी ज्यादा हो गई है। तो बोल रहे हैं इतनी ज्यादा आबादी, लोग बाहर से आ रहे हैं, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर देवभूमि है, उत्तराखंड है, बोलते हैं कि उत्तरों हिंदुओं का राज्य वो है, ये राज्य जो है वो ये, तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, गलत चीजें हो रही हैं, नहीं, आरोप भी लग रहा है ना। आरोप बेशक लग रहा है, लेकिन हम तो उस टाइम से यहाँ हैं कि
इसके वोटर लिस्ट से हमारे माँ बापों का भी पता चल सकता है अच्छा कि भी कब से ये लोग रहते हैं। अच्छा। हमारी 2 जगह है सर, हाँ इसको जरा एक साइड कर हाँ, तो लीजिए कहाँ आप। कहाँ पे है? हाँ। एक तो सुकेट में पता करना पड़ेगा, वो हमारे 4 आदमियों के नाम, 5 के नाम है। हाँ हाँ। माँ है, एक मेरा नाम है, एक मेरे भैया का है, मेरे से छोटे 2 बहनें हैं, 5 नाम है। तो उस टाइम से गुलाब सिंह जी को हम जानते हैं। गुलाब सिंह उस टाइम हमेला बना शुरू में, तो मेरे को याददाश्त है गुलाब सिंह के हमेला बनने की। उस टाइम सड़कें बिरनाट बास्ती के लिए कोई नहीं थी। सुकेर से धार में जाया करते थे, बेगार लेके हमारा पिताजी जाया करते थे ऊपर। सियाना सरदार सिंह जी शायद यहाँ पे कम होंगे गुज्जर, कोई जानता होगा, लेकिन मैं अच्छी तौर से सियाना जी को जानता था, सरदार सिंह को, क्योंकि जगरोते से ऊपर सुनने में ये आई है कि वो सब लोगों के देखभाल, झगड़े फसाद के सब मामलों में वो थी इनके घर पे। फिर गुलाब सिंह के साथ भी पूरा विवाह रहा मेरा, तो वहाँ से पता चल सकता है रिकॉर्ड का कि ये लोग कब से यहाँ पे हैं। वोटर लिस्ट से हमारा पता चलेगा। आयशा मेरी माँ का नाम है, गुलामदीन पिताजी का नाम है। माँ मर गई है, पिताजी हमारे मौजूद हैं अभी। अच्छा, नहीं आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो मुद्दा उठ रहा है, मुद्दा इसलिए उठ रहा है, आप लोग तो बोल रहे हो आप लोग कई सालों से, बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हो, है ना? लेकिन सवाल तब खड़ा होना शुरू हो गया जब अवैध तरीके से लोग यहाँ पे बाहर के राज्यों के जो मुसलमान हैं यहाँ पर रहना शुरू हुए, बसना शुरू हुए, गलत काम करना शुरू किए। अब ये बोलते हैं कि बाहर से आके मुसलमान यहाँ पर लैंड जिहाद कर रहे हैं, तमाम जिहादें कर रहे हैं, उसके बाद जो है व्यापार जिहाद कर रहे हैं, उसके बाद बहन बेटियों के साथ में गलत काम कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। तो उसके बाद से सब पे सवाल उठना शुरू हो गया, सब जो है वो शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए सभी को। तो कहीं ना कहीं जो उसका आँच है, आँच फिर तो फैलता ही है। जब आग चिंगारी लगेगी, आग लगेगी, आँच तो फैलेगी फिर। देखो हमारी तरफ से तो कोई आज तक इस परिवार से कोई बात नहीं है। हाँ। गुलामदीन वाला जो परिवार है, इसका कोई आज तक कहीं से भी आप देख लीजिए, कोई वो नहीं है। और मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे को इतना ही पता है कि हम यहीं के हैं और यहीं पे रहते हैं, और जो जनसंख्या हमारी है वो सबको पता है कि भी इतने लोग हैं। हम छः आप यहाँ पे 6 हो, लेकिन पूरे उत्तराखंड की बात करें तो इतनी आबादी बढ़ रही है तो क्या मालूम है, लेकिन बाकी जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ कोई नहीं है बाहर का आया हुआ। बाहर का जो होगा तो वो तो खुद ही आपको नज़र आ जाएगा कि ये बाहर का बसा हुआ है। लेकिन उनकी जड़ को देखो कि जो 52 से लेके जो 52 से पहले के हैं, तो वो जनसंख्या बढ़नी तो है, घटनी कैसे है? वो घटेगी तो नहीं, वो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, वो घट जाएगी। जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना। हाँ हाँ, तो फिर बाहर से कहाँ से आ गए हम लोग? हम तो यहीं के हैं और यही है जितने भी हैं जो। यही है। तो आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में कितने 6 लड़के हैं मेरे पास। 6 बच्चे हैं। हाँ, 6 बहू हैं मेरे पास, 2 इनके बच्चे होंगे, तो एक एक दो दो अच्छा। बेटा बेटी है। अच्छा, तो टोटल मतलब कि मुझे लग रहा है कि 6 6 12 मतलब कि 15 18 फैमिली है आपकी। हाँ है हाँ आपकी। हाँ, बच्चे अलग हैं। अच्छा, तो तो अब आप लोग हम बाहर से तो नहीं लाए, यहीं की तो है ना। सब यही है, हाँ पक्का सब यही है। हाँ। तो अब इस पे क्यों शक कर रहे हो कि भी ये कहाँ से आए, कहाँ से वो आए? नहीं शक नहीं हाँ करो, आप बार बार बोल रहे हो कि बच्चे भी यहीं के हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ। वहां पे थोड़ा आपके घर के लोग हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर। तो इनसे बात किया, चाचा जी से बात किया और समझने की कोशिश किया कि जो ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उत्तराखंड में, और जो ये लोग 18 महीने का समय लिया है उन्होंने खाली करने का, अब कहाँ जाएंगे, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी राय है, जो आरोप भी लगता है, जो सवाल भी उठता है, इसी बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे एक फैमिली देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, माता जी हैं, इनकी बहुएं हैं, यहाँ पे रहते हैं ये लोग। थोड़ा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन बीबी। अच्छा, आपकी उम्र? पता नहीं मेरे को उम्र। उम्र नहीं पता आपको? मेरे को पता, अच्छा, दिमाग नहीं है मेरा। अच्छा, बीमार रहते हो? हाँ। क्या हुआ है आपको? मेरे को पहले तो दिमाग चल गया था, अच्छा, फिर ये टांगों से मजबूर हो गई, कमर से नीचे छूने, कोई पता नहीं। ऑपरेशन भी कर दिया, अब कोई पता नहीं लग रहा कि क्या हो गया क्या नहीं। खड़ा उठ नहीं सकती, बाहर अंदर जा नहीं सकती, उठा के ले जाते। अच्छा। 2 टांगे शून्य हो रखी। अब यहाँ से जाने को कहा गया है? अब पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, मेरे को क्या पता। हाँ? क्या कह रही हो आप? ये दिमाग चल रखा है, इनको नहीं पता। तो आप बताइए, आप तो सही है। इनसे पूछिए, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ? क्या नाम है आपका? हमें आप इनके बहू हैं? हाँ, आप भी बहू हैं? जी अच्छा, और आप भी बहू हैं? 3 बहू यहाँ पे हैं इनके।
अच्छा, तो आप बड़ी बहू हैं क्या? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर जहाँ है नूरजहां। जी। और आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरे 5 बच्चे हैं आपके 5 बच्चे हैं। जी। अच्छा, बच्चे कौन कौन, मतलब कितने लड़के कितने लड़की हैं? 3 लड़के 2 लड़के। 3 लड़के 2 लड़कियां, यानी कि आपके ससुर जी हैं उनको 6 बच्चे थे और आपको 5 5 बच्चे हैं। जी। और आपके जो ननद हैं उनके कितने बच्चे हैं? ननद है यहाँ थोड़ी है मेरी। अच्छा, ननद तो ननद ससुराल नहीं, में मतलब कि इसको क्या बोलते हैं जो आप बगल में? देवरानी, देवरानी। 2 बच्चे हैं इनके इनके 2 बच्चे हैं। जी। उनके भी 2 है, इनके भी 2 है। अच्छा, 2 बेटे ही बेटे हैं दोनों। अच्छा। तो अब आप लोग को इतनी मतलब कि इतनी बड़ी फैमिली हो गई आप लोगों की, अब आप लोगों को यहाँ से जाने को बोला गया है, समय लिया है आप लोग 18 महीने का। जी। जी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, पर जहाँ सरकार भेजेगी चले जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं। चलिए, जी जाना पड़ेगा, क्या कर, जब भेजे। अगर गांव वाले इधर ही कहीं नहीं कि आप लोग कहीं जमीन दिला दे तो इधर ही रह सकते हैं हम, तब कहाँ आपके आपके शौहर तो बोल रहे हैं जमीन तो है कहीं पे, वहां से आए हैं जहां से। दराघाट में हाँ, वहां तो है। है, वहाँ तो चले जाता लंगड़ा आदमी कहाँ जाएगा वहाँ? जब जाना है यहाँ से टिब्बे के सिरे में जाना तो कौन पहुंचेगा वहाँ? कौन ले जाएगा मेरे को उठा के? आप इतनी तो सोचो। कहीं शहरों की तरफ जब इतना आपको तकलीफ है तो वहां पे अस्पताल होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो कहीं शहरों की तरफ रहनी चाहिए। कुछ करने लायक हो, गरीब आदमी है, इतने बच्चे मेहनती तो हैं। मेहनती तो है, मेहनत करके बच्चों को खिलाते पालते, बस इतना ही होता हमारे से। एक आदमी बस अपने बच्चों क्या ही कर सकते हैं। राशन पानी हमारा सब बाहर से आ रहा है, मतलब खेती बाड़ी में कुछ नहीं जी। ना हमारे पास बगीचा है, सिर्फ हमने घर बनाए यहाँ, बाकी मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे ये है, मजदूरी तो शहरों में भी कर सकते हैं, कहीं और जगह पे तो कर सकते हैं। जब हैं। कर तो सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं कि नीचे जाएं, खुश रहे, अच्छा रहे, पर वहाँ के लिए खर्चा नहीं है ना। क्या हो रही है मैंने कहा वहाँ की गर्मी कौन बर्दाश्त करेगा, मच्छर कौन बर्दाश्त करेगा वहाँ के? मेरे तो है यहाँ ही ठंडा पानी डाल डाल के बैठी रहती हूँ बाहर ही चारपाई में, ना रात को जाती अंदर ना दिन को जाती। इतनी गर्मी है मेरे को तो नीचे कैसे टाइम बसर होगा जहाँ जाएंगे? इधर ही दे देता मैंने कहा थोड़ी बहुत जमीन, कोई तो इधर ही बैठ जाती, कहीं मरने टाइम तक मर जाती तो बस फिर जहाँ मर्जी जाते। मेरे बस का गर्मी बर्दाश्त करना भी नहीं। कुछ कहना चाहोगे आखिर में? सवाल ये भी उठता है कि जब इतनी गरीबी इतना वो है तो उस हिसाब से भी रहना चाहिए, उस हिसाब से भी चीजों को करना चाहिए। क्या करना चाहेंगे, मतलब अगर यही हो जाता तो हमारे बुढ़ा बुढ़ियों के साथ सही था, इधर ही पहाड़ों में जहाँ हम बचपन से रहे। उधर ही अच्छा था, बाकी वही जिंदगी भाई, जाना तो जाना ही पड़ेगा फिर। अब ऐसा 2 कोई रोटी नहीं तो बैठा खानी है। है कहीं। हमने तो ऐसे लिया था बैठने के लिए, पैसा लिया उन्होंने हमारे पास से और तब बैठाए थे। हमारे को क्या पता था इन्होंने आधे रास्ते में निकालने, इतने मकान लगाए मेहनत मजदूरी करके, अब यहाँ से भागना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? अब ये सोचो ना अपने दिल में। अब बच्चे भी क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास। हाँ छोटू, क्या नाम है? नाम क्या नाम है? इसका ये बोलता ही नहीं, बोलता नहीं है ना। ये सब बच्चे हैं, पोते हैं आपके? पोते हैं मेरे, पोते हैं। इनसे बात किया, इनके परिवार वालों से बात किया, वो बुजुर्ग थे, ये उनकी बेगम है और ये उनकी बहुएं हैं, और जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 5 आपके, 2 उनके, 2 उनके, कितने हो गए? 9 बच्चे हो गए। ठीक है, 9 बच्चे ये हैं और जो चाचा जी थे उनके 6 बच्चे थे और बाकी ये लोग हैं। तो आबादी मतलब कि जो इनकी संख्या है, परिवार की संख्या है, वो ज़्यादा है। यहाँ से अब 18 महीने में खाली कराने को बोला गया है।